भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता वाले बयान से पलटे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को क्या संदेश दिया और पाकिस्तान के मददगार तुर्की को अब किसने दिया है बड़ा झटका? ये सभी खबरें आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद टॉप 9। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर अपने ही दावे से पलट गए। दोहा में उन्होंने दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने समस्या को सुलझाने में मदद की, न कि युद्ध को रोकने में मध्यस्थता की। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय शुरू में ही ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया था। वाटर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को पस्त करने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने उसे सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अब बात सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली कराना है। हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। भारत के आक्रामक तेवर से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वेलकम टू सप्तगिरी NPS यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. पाकिस्तान के परमाणु हथियार को IAEA की निगरानी में लिया जाना चाहिए। गैर जिम्मेदार देश के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने आतंकियों का कर्म देखकर मारा है और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। भारत से लगातार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान का कश्मीर राग खत्म नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिसमें भारत, पाकिस्तान और चीन शामिल हैं। अहमद शरीफ का ये बयान तब आया जब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कश्मीर पर किसी तरह की बात नहीं चाहता है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को पटखनी देने और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है। LOC पर बड़ी तैनाती के बीच भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल और असम सीमा पर युद्धाभ्यास पर दुश्मन को कड़ी संदेश दिया। तिस्ता प्रहार अभ्यास के दौरान सेना का हवा और जमीन पर गजब का समन्वय नजर आया। आतंक पर प्रहार के बाद भारत में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। इस बीच पंजाब के मलेरकोटा से गिरफ्तार 2 जासूसों से पुलिस और एजेंसियों को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। पूछताछ में आरोपी गजाला और यामीन ने कबूल किया कि उनका हैंडलर कोई और नहीं बल्कि नई दिल्ली स्थित पाक एजेंसी में तैनात दानिश था। पाकिस्तान को मदद करना तुर्की को अब भारी पड़ रहा है। BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दी गई सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। भारत के 7 एयरपोर्ट पर यह कंपनी काम कर रही थी। पाकिस्तान को मदद करने के कारण भारत में बाइकॉट तुर्की मुहिम जारी है। इस बीच मुंबई के मार्बल व्यापारियों ने सरकार से अपील की है कि वो ऐसी पॉलिसी लाएं जिसमें भारतीय ग्राहक किसी भी प्लेटफॉर्म पर तुर्किस्तान मार्बल को नहीं खरीद पाएं। ट्रेडर्स ने इटालियन मार्बल को अपनाने की अपील की है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में भिखारी के नाम से मशहूर हो चुका है। इसकी वानगी सऊदी अरब में भी देखने को मिले। संसद में वहां के गृह मंत्री ने जानकारी दी कि 16 महीने में उसके देश से 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारियों को जबरन निकाला गया। बावजूद पाकिस्तान ऐसी हरकत से बाज नहीं आ रहा है।